अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अगर थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये देखें पार्ट 1 में साइन थीटा दिया हुआ है 2/3, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 साइन थीटा इक्वल है 2/3। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? एक्सरसाइज 6.2 में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। सम पीपल हैव साइन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव, एस का मतलब साइन इक्वल, पी का मतलब परपेंडिकुलर ओवर एच का मतलब हाइपोटेनियस। ये जो थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये फर्स्ट में लाई करता है। तो फर्स्ट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राई एंगल, ये देखें यहाँ पे ये एंगल थीटा है। इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम, इसको सी का नाम, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, थीटा के सामने जो साइड होती है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये एंगल ए है तो इसके सामने स्मॉल ए आएगा, साइड जो है ये स्मॉल ए। ये बी के सामने स्मॉल बी, ये सी के सामने स्मॉल सी साइड, ठीक है। ये थीटा के साथ जो साइड होती है ये इसकी बेस होती है, और थीटा के सामने जो साइड होती है थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है। तो ए सी इसका हाइपोटेनियस है। अब ये देखें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। ये 2 इसका परपेंडिकुलर है, 2 परपेंडिकुलर आ गया, ये देखें 2 परपेंडिकुलर है और 3 हाइपोटेनियस है। तो ये बी की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लें ए ओवर बी, ये ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर ए इक्वल टू बी इक्वल 3। अब ये देखें ये जो सी है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ये सी हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो ट्राई एंगल है ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ये बना ही राइट एंगल ट्राई एंगल के लिए है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए बी इसकी बेस है, बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है ये बी, लिखेंगे बी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, ए इसका परपेंडिकुलर है, ए का स्क्वायर प्लस बेस, सी इसकी बेस है, सी का स्क्वायर। बी क्या है? बी है 3, ये बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 दूसरी तरफ जाके -4 हो गया, 9 माइनस 4 इक्वल सी स्क्वायर। 9 माइनस 4 5 आ गया, 5 इक्वल सी स्क्वायर। ये जो सी स्क्वायर है इसको इस तरफ लिख लेंगे, लिखेंगे और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लें, सी स्क्वायर इक्वल 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
ये आ गया सी इक्वल स्क्वायर रूट 5। तो सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आ गई। यहाँ पे लिख लें स्क्वायर रूट 5। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। साइन थीटा पहले लिखा हुआ है। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये हमें पहले दिया हुआ है ना। परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनियस बी। थीटा के सामने जो साइड होती है ये इसका परपेंडिकुलर होता है, तो ए इसका परपेंडिकुलर है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो साइन थीटा इक्वल आ गया 2/3। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट थीटा। ये पेज नंबर 105 देखें। साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा, सेकंड थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इन सब की वैल्यूज हमने लिखनी है। ठीक है, तो अब कोसेकेंट थीटा लिखते हैं। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ये देखें साइन और कोसेकेंट एक दूसरे को उलट होते हैं ना, तो ये कोसेकेंट जो है ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है। ये साइन का उलट है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा लिख लें यहाँ पे। कोसेकेंट थीटा इसका उलट होगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। इसी तरह से 3 ऊपर और 2 नीचे, 3/2। तो इसी को देख के हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। इसी तरह से लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर। सी का मतलब कोस, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो कोस इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस देखें क्या है? बेस है, थीटा के साथ जो साइड होती है ये इसकी बेस होती है। ए बी बेस है। सी हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ये इसका हाइपोटेनियस होता है, तो बी इसका हाइपोटेनियस है। सी और बी की वैल्यूज लिख लेते हैं। सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 और बी की वैल्यू 3। कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब सीकंट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। सीकंट थीटा इसका उलट है ना कोस का, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनियस ऊपर चला गया और बेस को हमने नीचे लिख लिया। इक्वल बी ओवर सी। इसी तरह से 3 ऊपर और स्क्वायर रूट 5 नीचे। आपको पता होना चाहिए कि कोस का उलट क्या है। कोस का उलट है सेकंड थीटा। इसी तरह से टेन थीटा। टेन थीटा हमने पढ़ा था ना, टेन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। थरो प्रॉपर ब्रशिंग। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस है, टी का मतलब टेन। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा के सामने जो साइड होती है ये इसका परपेंडिकुलर होता है। ए इसका परपेंडिकुलर है। ए ओवर बेस क्या है? थीटा के साथ ये वाली साइड क्या है? बेस है, तो सी इसकी बेस है। ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। तो टेन का उलट है कोट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। बेस ओवर परपेंडिकुलर। सी ओवर ए। इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो ये हमने इनकी रेशियोज को लिख दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2। कोस थीटा इक्वल है 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2, कोस थीटा इक्वल 3/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा जो है ये फर्स्ट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। साइन, कोस, टेन और इसके रेसिप्रोकल, ये सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं।
ठीक है, नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है? इसको आपने माइंड में रख लेना है। अब हम ट्राइएंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइएंगल। ये हमने राइट एंगल ट्राइएंगल ड्रा कर ली। यहाँ पे एंगल थीटा, इसको ए का नाम देंगे, इसका नाम बी रखेंगे, इसका नाम सी। ये जो एंगल ए है इसके सामने स्मॉल ए, ये बी के सामने स्मॉल बी, ये सी के सामने स्मॉल सी। थीटा के सामने जो साइड है ये इसका परपेंडिकुलर है, और थीटा के साथ जो साइड होती है ये है बेस, और 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये इसकी हाइपोटेनियस है। तो कोस थीटा देखें, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? तो ये कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये देखें बेस हाइपोटेनियस, बेस इसमें क्या है? ये देखें बेस है, सी इसकी बेस है, हाइपोटेनियस बी, तो सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। यहाँ पे लिख लें वेयर b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 3। हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो a की वैल्यू हम पैथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर लेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है बी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, थीटा के सामने ये इसका परपेंडिकुलर ए है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बेस, सी इसकी बेस है, थीटा के साथ जो साइड है ये इसकी बेस है, सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है? 4। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इधर आके -9 हो गया, इधर बच गया ए स्क्वायर। 16 माइनस 9 ये आ गया 7 इक्वल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम इस तरफ लिख लेंगे इक्वल 7। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 7, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 7। अब हम क्या करेंगे? बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल है, साइन इक्वल सम पीपल हैव, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने जो साइड होती है ये इसका परपेंडिकुलर होता है, तो ए इसका परपेंडिकुलर है, ए ओवर हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, बी हाइपोटेनियस। ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 7, बी की वैल्यू 4। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। अब इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट थीटा। ये जो कोसेकेंट थीटा है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनियस को ऊपर लिख लेंगे और परपेंडिकुलर को नीचे, बी ओवर ए। इसी तरह से 4 ऊपर चला गया और स्क्वायर रूट 7 नीचे आ गया, 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। तो ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कोस थीटा और सेकंड थीटा की वैल्यू लिखेंगे। कोस थीटा की पहली वैल्यू है, कोस थीटा दिया हुआ है ना 3/4, कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस, इक्वल सी ओवर बी इक्वल 3/4। तो सेकंड थीटा इसका उलट होगा ना, सेकंड थीटा
ये हाइपोटेनियस ऊपर चला गया और बेस नीचे आ गया। b/c 4/3। तो ये सीकंट थीटा की वैल्यू हमने लिख दी। इसके बाद टेन और कोट लिखेंगे। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस थरो प्रॉपर ब्रशिंग। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ए इसका परपेंडिकुलर है। बेस, थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है, सी इसकी बेस है। ए इक्वल √7, सी इक्वल 3। टेन का उलट है कोट थीटा। ये इसकी रेशियो भी चेंज हो जाएगी, बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। बेस ओवर परपेंडिकुलर, c/a 3 ऊपर चला गया और √7 नीचे आ गया, 3/√7। तो ये सारी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3, टेन थीटा इक्वल 1/2। तो थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे एंगल थीटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ये जो टेन थीटा है इसकी रेशियो क्या है? टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए इसका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए इसका परपेंडिकुलर है और थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है, सी इसकी बेस है। तो लिखेंगे वेयर ए इक्वल 1, सी इक्वल 2। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। अब ये देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर प्लस बेस सी का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस सी 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 5, बी स्क्वायर इक्वल आ गया 5। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बी इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल स्क्वायर रूट 5। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। p का मतलब परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर a, तो ये परपेंडिकुलर a और हाइपोटेनियस b। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। साइन का उलट कोसेकंट थीटा, तो लिखेंगे कोसेकंट थीटा। साइन और कोसेकंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। परपेंडिकुलर, बी ऊपर और ए नीचे, बी ओवर ए।
इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 5 ही लिखेंगे। तो कोसेकंड थीटा इक्वल है स्क्वायर रूट 5। इसके बाद कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस। कर्ली ब्राउन हेयर, कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के लिहाज से बेस है सी। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये इसका हाइपोटेनियस है, बी हाइपोटेनियस। सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। तो ये cos थीटा इक्वल आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 cos, इसके बाद सिकंड थीटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनियस ये बी ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, बी ओवर सी। इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। सिकंड थीटा इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। इसके बाद टेन और कोट, तो टेन तो लिखा हुआ है ना, टेन इक्वल लिख लेंगे। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी 1 ओवर 2। टेन और कोट एक दूसरे का उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं, कोट थीटा लिखेंगे। बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल सी ओवर ए, तो ये आएगा 2 ओवर 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखना, ये आ गया 2। कोट थीटा इक्वल आ गया 2। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 4 सिकंड थीटा इक्वल 3। पार्ट 4 सिकंड थीटा इक्वल 3। अब ये देखें सिकट और कॉज एक दूसरे का उलट होते हैं, तो कॉज के लिहाज से हमने इसकी वैल्यूज को लिखना है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राई एंगल को ड्रा करेंगे। ट्राई एंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ये देखें कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो सिकंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस है, क्योंकि कोस और सिकंड एक दूसरे के उलट होते हैं ना, तो 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 3 का डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कोस और सिकंड एक दूसरे के उलट होते हैं, तो कोस है बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो ये सिकंड होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस है। हाइपोटेनियस 3 है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है बी, तो ये क्या है 3। बेस 1, थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है, सी इक्वल आ गया 1। यहाँ पे लिख लेंगे वेयर बी इक्वल 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू हम पैथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड करेंगे। लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है बी। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस है बी, बी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ए इसका परपेंडिकुलर है, ए स्क्वायर प्लस बेस, थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है, सी इसकी बेस है, सी स्क्वायर। बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर
ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे प्लस सी है 1 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 आ गया, प्लस 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो गया, 9 - 1 इक्वल ए स्केयर, 9 - 1 8 इक्वल ए स्केयर। अब क्या करेंगे, और लिख के ए स्केयर को इस तरफ लिख लेंगे, 8 को इस तरफ, ए स्केयर इक्वल 8। अब हमने दोनों तरफ का स्केयर रूट लेना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, ये इक्वल आ गया ए। अब ये देखें 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8 है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 का स्केयर बन जाएगा, 2 स्केयर मल्टीप्लाई 2 स्केयर रूट, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई स्केयर रूट 2, इसके ऊपर स्केयर रूट आ गया, ए इक्वल 2 स्केयर रूट 2, तो ये ए की वैल्यू आ गई, ए इक्वल 2 स्केयर रूट 2। तो ये ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं, साइन थीटा की रेशियो फाइंड करते हैं। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव, एस का मतलब साइन, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, ए इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये इसका हाइपोटेनियस है, बी हाइपोटेनियस। ए क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, बी 3। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे को उलट होते हैं ना, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, तो लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बी और परपेंडिकुलर ए, ये भी रेसिप्रोकल हो गया, बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। इसी तरह से 3 ऊपर चला जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा, 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ये कोसेकंड थीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। इसके बाद कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर, cos इक्वल बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, cos थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के साथ जो साइड है ये इसकी बेस है, सी इसकी बेस है, सी ओवर हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये इसकी हाइपोटेनियस है, तो बी हाइपोटेनियस है। सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, 1 ओवर 3। ये कोज की वैल्यू आ गई। इसके बाद सिकंड की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि कोज और सिकंड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे का उलट हैं, तो ये हाइपोटेनियस ओवर बेस होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस इक्वल हाइपोटेनियस की वैल्यू बी और बेस की वैल्यू सी। इसी तरह से 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 3 ओवर 1। डिनोमिनेटर में 1 हमने नहीं लिखना, तो ये 3 ही आएगा। सिकंड थीटा इक्वल आ गया 3। इसके बाद टेन और कोट लिखेंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, ए इसका परपेंडिकुलर, बेस थीटा के साथ जो साइड है ये इसकी बेस है, सी इसकी बेस। ए की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, सी की वैल्यू 1, तो ये टेन की वैल्यू आ गई। अब कोट की वैल्यू लिखेंगे, टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना,
तो ये जो बेस है ये ऊपर चली जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो सी ओवर ए हो जाएगा, सी ओवर ए इक्वल 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। 1 ऊपर चला गया और 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आ गया, तो ये कोट थीटा इक्वल आ गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 5, कोट थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो कोट थीटा की वैल्यूज को लिखते हैं। पार्ट 5, कोट थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइएंगल को ड्रा करेंगे। राइट एंगल ट्राइएंगल, ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइएंगल हमने ड्रा कर ली, ए बी सी। यहाँ पे एंगल थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ये देखें, थीटा के सामने जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है और थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है और 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनियस है। कोट थीटा क्या है, अब ये देखें टेन और कोट एक दूसरे का उलट होते हैं ना, तो टेन क्या है, टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो कोट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, दोनों का स्क्वायर रूट हमने लैदा कर दिया है। जब भी दो वैल्यूज एक स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइड हो रही हो ना, तो उनका हम स्क्वायर रूट लैदा कर सकते हैं। तो कोट थीटा इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये देखें कोट जो है ये टेन का उलट है ना, तो टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है, थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है, सी इसकी बेस है, और परपेंडिकुलर ए, ए इसका परपेंडिकुलर है। ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। तो ये ए और सी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। बी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, बी की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम करेंगे। ये देखें, वेयर ए इक्वल है स्क्वायर रूट 2, सी इक्वल है स्क्वायर रूट 3। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम बी की वैल्यू मालूम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बी, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बेस, बेस है सी, सी का स्क्वायर। बी हमने मालूम करना है, बी का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, ए है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2, 2 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, 2 प्लस 3 ये आ गया 5। बी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, बी इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 5। तो ये बी की वैल्यू आ गई, बी इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा सम पीपल हैव, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ए इसका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, बी हाइपोटेनियस। ए और बी की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है।
स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5। बुक में जो आंसर है ये इन दोनों का स्क्वायर रूट उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। तो जब दो स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम एक स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2/5 हो जाएगा एक स्क्वायर रूट के नीचे। साइन की वैल्यू हमने मालूम कर ली, अब कोसेकेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के उलट होते हैं ना, तो ये हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा b/a। इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा। इनको एक स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइड कर देंगे। 5/2 इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो ये साइन थीटा, ये कोसेकेंट थीटा, ठीक है। इसके बाद कोस और सेकंड की वैल्यू लिखते हैं। कोस थीटा। अब ये देखें कोस कर्ली ब्राउन हेयर, कोस इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के साथ जो साइड है ये बेस है, सी इसकी बेस है। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, बी हाइपोटेनियस। सी की वैल्यू, सी है स्क्वायर रूट 3, बी स्क्वायर रूट 5। अब ये दो स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हैं तो इनको एक स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइड कर देंगे। 3/5 इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। कॉज की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/5। अब हमने सीकंट थीटा की वैल्यू लिखनी है। सीकंट थीटा, सीकंट और कॉज एक दूसरे का उलट होते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हाइपोटेनियस ओवर बेस कर देंगे। हाइपोटेनियस ओवर बेस। बी ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया। इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 ऊपर और स्क्वायर रूट 3 नीचे, इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। स्क्वायर रूट 5/3। तो ये सीकंट थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5/3। इसके बाद टेन लिखेंगे। टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? थरो प्रॉपर ब्रशिंग। टी का मतलब टेन, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस है। टेन इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ए इसका परपेंडिकुलर आ गया। थीटा के साथ जो साइड है ये इसकी बेस है, सी इसकी बेस है। ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अब इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड कर देंगे। 2/√3। ये दो स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनको हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख के डिवाइड कर दिया। अब ये देखें टेन की वैल्यू आ गई, कोट की वैल्यू पहले ही लिखी हुई है, कोट थीटा। कोट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका उलट है तो ये c/a, ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला गया और स्क्वायर रूट 2 नीचे। तो ये हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दिया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।